नई दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर गांधी परिवार पर दोहरी मुसीबत आ गई है। जी हां, एक तरफ सोनिया गांधी के दामाद कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी ने शिकंजा कस लिया है, वहीं पर दूसरी तरफ नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दायर कर दी है और पूरी कांग्रेस पार्टी, उनके नेता, उनके कार्यकर्ता अब ईडी की इस कार्रवाई के बाद सड़कों पर उतर आए हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 6 घंटे की मैराथन पूछताछ के बाद आज एक बार फिर ईडी जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा के पति कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर रही है। जी हां, ये बड़ी जानकारी है कि रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर से ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं, जहां पर जमीन सौदे के घोटाले के मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ कर रही है। और आज रॉबर्ट वाड्रा पैदल ईडी दफ्तर नहीं गए हैं, बल्कि अपनी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ वो दरअसल ईडी दफ्तर पहुंचे हैं। ये जानकारी मिल रही है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि गुरुग्राम के शिकोपुर जमीन सौदे में ये रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ ईडी कर रही है और कल भी उनसे पूछताछ की गई थी। 6 घंटे ईडी के दफ्तर में वो रहे थे। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा इस पूरे एक्शन को लेकर लगातार तिलमिलाए हुए हैं। वो सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं पहले ही तमाम सवालों के जवाब दे चुका हूं, मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स जमा कर चुका हूं, मैं 20 साल से लगातार इस पूछताछ का हिस्सा बन रहा हूं और ये सिर्फ दुरुपयोग ईडी और जांच एजेंसियों का सरकार कर रही है। ये तमाम बातें जो है रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कही गई। दरअसल ईडी के दफ्तर पहुंचने से पहले रॉबर्ट वाड्रा एक बार फिर से मीडिया के सामने आए और क्या कुछ आरोप उन्होंने मोदी सरकार पर मढ़ दिए। इस पूरे घोटाले की जांच को लेकर जरा सुनिए। देखिए, एजेंसी का दोबारा समन आया। मैं हैरान था क्योंकि जिस विषय में मुझे बुलाया है इसके सवाल ऑलरेडी हमने 2019 में दिए हैं। सबको याद है कि मैं 2019 में 2 ECR में गया था, समन काफी मिले थे, 15 बारी गया हूं और 10-10 घंटे बैठा, 23,000 डॉक्यूमेंट दे दिए। एजेंसियों ने रेड वगैरह किया, जो भी करना था। उस टाइम मुझे याद है कि दिसंबर 7 को 2018 में राजस्थान में इलेक्शन था, तो उस टाइम भी मेरे दफ्तर में रेड किया। बिल्कुल टाइमिंग बहुत ऐसा था। और फिर 2019 में जनरल इलेक्शन था, उस टाइम मेरे को वहां बुलाया और जो भी सवाल थे उसके सारे जितने भी इशू थे सारे मैंने जवाब दिए। अब फिर से मुझे समन किया गया है और उसी विषय में जो मेरे को समझ नहीं है, 7 साल बाद है। क्योंकि वैसे तो मैं क्योंकि अभी इंटेरोगेशन या चल रही है, जो समन है उसके बारे में ज्यादा तो मैं विशेष टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, पर अंदरूनी बात है तो मैं यही कहूंगा कि जो भी सवाल पूछ रहे हैं ये इसके जवाब पहले मैंने 2019 में दे दिए हैं। जो चाहे अगर एजेंसी के लोगों ने, जो भी आईओ ऑफिसर है, अगर उन्होंने मना भी किया कि हमने ये सवाल नहीं पूछे, तो मैंने अपनी स्टेटमेंट 2019 की निकलवाई और उनके सामने मैंने दिखाया कि यही सवाल, जो भी ये विषय में आपने बुलाया, इसके सवाल ऑलरेडी हो चुके हैं। तो वो खुद हैरान थे। और मैं यही कहूंगा कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। क्योंकि देखिए, मैं अभी अपने जन्मदिन से पहले 10 दिन के लिए लोगों की सेवा करता हूं हर रोज। वैसे तो हमेशा करता हूं, पर 10 दिन लगातार करता हूं। अभी वो सारा रुक गया है क्योंकि मैंने अंधे बच्चों के साथ, विकलांग बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ मैंने प्लान किया था काफी चीजें, अभी वो रुक गई हैं। और जब भी कुछ भी अन्याय होता है देश में, मैं हमेशा उसके खिलाफ उठता हूं, चाहे ये सरकार कुछ भी करे या कितनी परेशानी करे। तो मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं लोगों की आवाज बुलंद करता हूं, जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में जिक्र करता हूं, या खुद अगर मेरी कोई भी इच्छा होती है या लोगों की इच्छा होती है कि मैं सक्रिय राजनीति में आऊं, तो उस समय भी एजेंसियों का दुरुपयोग होगा, हमें परेशान किया जाएगा। और मैं हैरान नहीं हूं कि उसी समय जिस दिन मुझे समन दिया या मैं एजेंसी पे गया हूं, उसी दिन राहुल और सोनिया जी को चार्जशीट किया गया है। तो ये इनका प्रचार करने का तरीका है सरकार का कि बीजेपी
कि एजेंसियों को गलत इस्तेमाल किया जाए और प्रेशर डाला जाए, पर हमें इससे हम और मजबूत होते हैं। मुझे पता है हमारी जो सोच है और मजबूत होती है, हमारे परिवार के रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं और हमें झेलने की क्षमता है और लड़ते रहेंगे, सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। और मुझे पता है कि हर चीज स्पष्ट हो जाएगा, जितनी बार भी भेजेंगे हर चीज स्पष्ट ऑलरेडी है, पर फिर भी मैं हर क्लियर तरीके से बोलता हूं। और मैं यही कहूंगा कि अभी जो कहीं भी अगर कोई भी उम्मीदवार होता है, एजेंसियों को भेजा जाता है, केस शुरू हो जाएंगे और जैसे ही वहां इलेक्शन खत्म होता है उनका पता ही नहीं चलता है, केस खत्म हो जाता है, हर चीज होता है। तो ये जो गलत हो रहा है, ये जनता का, मेरा जो अनुभव है जनता के साथ, वो हमेशा यही बोलते हैं कि एजेंसियों पर हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि उनको जब भी कोई इलेक्शन होता है या कभी भी उनको किसी को गलत तरीके से दिखाना होता है तो वही चीज दोबारा उनको तंग किया जाता है और एजेंसियों के द्वारा। तो ये पूरा मामला गुरुग्राम लैंड स्कैम से जुड़ा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी फिर पूछताछ कर रही है और ईडी के अधिकारियों ने रॉबर्ट वाड्रा पर सवालों की बौछार कर दी है और इन सवालों से ही रॉबर्ट वाड्रा फिलहाल इतने ज्यादा परेशान दिख रहे हैं कि लगातार वो सरकार पर इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। मेरे जन्मदिन सप्ताह की सेवा कुछ दिनों के लिए मैंने रोक दी है, मैं बुजुर्गों को भोजन खिलाता हूं, मैं अनाथ बच्चों के बीच जाता हूं। ये तमाम बातें रॉबर्ट वाड्रा ने कही। उन्होंने कहा कि जब भी मैं राजनीति में आने की योजना बनाता हूं तो सरकार डर जाती है और इस तरीके से मुझ पर ईडी का इस्तेमाल करती है। ये तमाम बातें रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कही गई हैं। लेकिन न सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा बल्कि जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड केस में भी सोनिया गांधी, राहुल गांधी एक बार फिर से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। 25 अप्रैल को उस मामले में भी कोर्ट में सुनवाई होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो दोहरी मुसीबत गांधी परिवार पर आई है, इससे पूरी कांग्रेस पार्टी हताश, परेशान और निराश है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ता, तमाम नेता, उनकी जुबान पर एक ही शब्द है कि मोदी जब जब डरता है ईडी को आगे करता है। ये भी कई कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी हाल ही में गुजरात गए, इसलिए जो है मोदी डर गए हैं, इसलिए अमित शाह डर गए हैं, वो ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। पहले ही इस मामले में पूछताछ हो चुकी है, कोई सबूत नहीं मिला है, तो फिर अब ईडी का क्या मतलब है, ये तमाम बातें की जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच इस ईडी के एक्शन को लेकर जो पूर्व में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रहे हैं और मौजूदा वक्त में बीजेपी के प्रवक्ता हैं गौरव वल्लभ, उनकी तरफ से कांग्रेस पर हमला बोला गया और कहा कि कानून के तहत ये कार्रवाई हो रही है, आगे भी जरूरत होगी तो समन जरूर भेजा जाए। क्या कुछ गौरव वल्लभ कह रहे हैं, जरा सुनिए। देखिए, अगर आपको राजनीतिक भारत के संविधान और भारत के कानून पे विश्वास नहीं है तो आप ऐसी बातें करोगे। कानून और संविधान के तहत कार्रवाई हो रही है, किसी के व्यक्तिगत एजेंडा के तहत कार्रवाई नहीं हो रही है, कानून के तहत कार्रवाई हो रही है। और कानून के तहत अगर कानून और जांच एजेंसियों को लग रहा है कि आपसे पुनः पूछताछ करनी चाहिए तो उन्होंने आपको सम्मन भेजा, आगे भी जरूरत होगी तो सम्मन जरूर भेजा जाएगा। तो आपने गौरव वल्लभ को सुना। इसी के साथ बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप इतने हताश, परेशान, निराश क्यों हैं? आप इस तरीके से सरकार पर आरोप क्यों मढ़ रहे हैं? अगर आपने कुछ नहीं किया तो जाहिर तौर पर आपको क्लीन चिट दे दी जाएगी, तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? क्या कुछ नलिन कोहली ने कहा है, वो भी सुनिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इसमें जानकारी या जांच कर रही है। जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली वो बड़ी सरल है कि 7.5 करोड़ की खरीदी हुई जमीन, उस पर कुछ बदलाव हुआ क्योंकि केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार थी। वो बदलाव जब हुआ, ये 7.5 करोड़ की जमीन 58 करोड़ की बिकी। तो इसमें 3-4 प्रश्न बनते हैं। पहला कि क्योंकि कांग्रेस सत्ता में दोनों जगह थी और रॉबर्ट वाड्रा जी प्रथम परिवार जो है कांग्रेस पार्टी का, नेहरू गांधी परिवार, उससे जुड़े हुए हैं, तो क्या उन्होंने कोई फायदा लिया था सरकार से? दूसरा, ये 7.5 करोड़ का जो 58 करोड़ हुआ, ये क्या उचित है या नहीं है?
तो इस प्रकार से इसका जवाब देना। अब वाड्रा जी इससे भागते हुए हो सकता है बहुत ज्यादा दस्तावेज दे रहे हों जो इस विषय से जुड़ा ही ना हो। दूसरी बात, वो कहते हैं मैं पैदल जाऊंगा मुख्यालय। ये कोई पदयात्रा तो है नहीं, कोई सैद्धांतिक बात तो है नहीं, बात पैसे की है। 7.5 करोड़ रुपए कैसे 58 करोड़ बने, इसी पे पूरी जांच हो रही है। अब ये तो वाड्रा जी ही समझा सकते हैं कि क्यों इसको वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। यदि 7.5 करोड़ रुपए 58 करोड़ आसानी से कानूनी रूप से किए जा सकते हैं तो फिर उनको कोई घबराने की बात ही नहीं। कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्याय है, ये हम सब जानते हैं। आज प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा जमीन हड़पू और भूमाफिया, उनको ईडी ने बुलाया था प्रश्न पूछने के लिए शिकोपुर जमीन घोटाले से लेकर। ये घोटाला जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी तब का मामला है, और किस तरह से जीजा जी के पास किसानों की जमीन पहुंच जाए ये सुनिश्चित किया राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने। और ये कहना गलत नहीं होगा कि विश्व का सबसे भ्रष्टाचारी परिवार अगर कोई है तो नकली गांधी परिवार है, जिसमें सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, राहुल गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में बेल पे बाहर है, और रॉबर्ट वाड्रा उर्फ भूमाफिया किसानों की जमीन छीनने वाले भी बेल पे बाहर है भ्रष्टाचार के आरोप में। एक बात आज स्पष्ट हो गई है, ये नकली गांधी परिवार कानून से ऊपर नहीं है, और कानून की ताकत क्या होती है आज रॉबर्ट वाड्रा को स्पष्ट हो गया होगा। जिस तरह से वो अपनी हेकड़ी दिखाते थे यूपीए कांग्रेस की सरकार में, आज उन्हें पता चला होगा कि कानून की ताकत क्या है, और बताते हैं एक सवाल के बाद ही थर-थर कांपे भूमाफिया रॉबर्ट वाड्रा। और ये श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है। जो किसानों की जमीन हड़पी है वो वापस होगी, और एक एक पाई जो भ्रष्टाचार की रॉबर्ट वाड्रा ने कमाई की है वो वापस ली जाएगी, ये सुनिश्चित किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने जानकारी आपको दी थी कि ये जो पूरा मामला है जो रॉबर्ट वाड्रा से दरअसल 2 समन उन्हें पहले मिल चुके हैं और ये तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 8 अप्रैल को जो समन मिला था तब रॉबर्ट वाड्रा पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे थे, और उसके बाद कल वो ईडी के दफ्तर पहुंचे। आज एक बार फिर से ईडी पूछताछ उनसे कर रही है। दरअसल ये मामला हरियाणा के शिकोपुर में जमीन सौदे और उससे जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि मैंने जानकारी दी थी कि रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी में हुए पैसों के लेन देन की जांच के मामले में ही ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, जहां पर मामला यह है कि गुड़गांव के शिकोपुर इलाके में जो 3.5 एकड़ जमीन थी वो 7.5 करोड़ रुपए में रॉबर्ट वाड्रा ने खरीदी थी। लेकिन कुछ ही समय के बाद जो है रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने उस जमीन को एक रियल एस्टेट कंपनी को 58 करोड़ रुपए में बेचा, और ईडी को शक है कि यह सौदा जो है मनी लॉन्ड्रिंग यानी काले धन को सफेद बनाने की योजना का हिस्सा हो सकता है। इसलिए एजेंसी इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ कर रही है। इस जमीन सौदे से हुए इतने ज्यादा मुनाफे के पीछे के पैसों की भी जांच हो रही है। तो इस तरीके से ये एक मामला है जिसमें फिलहाल प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा बुरी तरीके से फंस चुके हैं। क्या रॉबर्ट वाड्रा गिरफ्तार होंगे इस मामले में, अब ये बड़ा सवाल बना हुआ है। ईडी कब तक पूछताछ करेगी, कितने सवाल दागेगी, क्या कुछ होगा, ये आने वाले वक्त में अब देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।